हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा स्टार्ट करते हैं सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10। और बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेलिना कंसाइज का मैथ सॉल्व कर दो। अपना जो कैंडिडेट मैथमेटिक्स है ऑलरेडी पूरा सॉल्व है, कुछ मिसिंग होगा तो मैं साथ साथ अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, वैसे फर्स्ट टर्म का सिलेबस मेरे ख्याल से कंप्लीट ही है सारा। सारी बुक वो सॉल्व है, कैंडिडेट की बुक सारी सॉल्व है, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। बस थोड़ा सा सीरियल में इधर उधर किया उन्होंने नई बुक में, तो आप देख सकते हो हर एक एक्सरसाइज में थोड़ा सा बस सीरियल शफल है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल रहे हैं। और जिस एक्सरसाइज में मिसिंग है क्वेश्चन वो मैं साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। और कैंडिडेट की आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट भी मिलेगी, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो कैंडिडेट ऐसे मैथ की सिंगल प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, उसमें पूरा सिलेबस आपका, पूरी बुक का सिलेबस फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सारा सॉल्व है। राइट। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरीना कंसाइज स्टार्ट करने को, तो कोशिश करती हूँ बच्चे मैं कि आपका फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले पहले कम से कम एक्सरसाइजेस तो सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, एमसीक्यूज़ मैं गारंटी नहीं देती कि एमसीक्यूज़ हो पाएंगे, लेकिन एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, बैंकिंग। बैंकिंग के यही दो फॉर्मूले हैं, आप सबने बैंकिंग तो पढ़ ली है, कैंडिडेट की बैंकिंग पढ़ी है आपने। और जिनको सेलिना लगी है उन्हें उनको भी ये पता है कि सिर्फ यही दो फार्मूलाज पूरे चैप्टर में यूज़ होते हैं, इंटरेस्ट का और मैच्योरिटी वैल्यू का। वेयर पी इज़ प्रिंसिपल, इसे मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। एन इज टाइम इन मंथ्स, ठीक है, टाइम आप मंथ्स में लोगे। आर इज रेट, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू, जब मैच्योरिटी ऑफ आर डी, आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट आप देते हो बैंक को, जितना आपने पूरा बैंक को दे दिया। दिस इज मंथली इंस्टॉलमेंट, दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये टोटल अमाउंट बन गया ना, जितना आपने बैंक को डिपॉजिट करा दिया, उसमें बैंक इंटरेस्ट ऐड करके आपको मैच्योरिटी वैल्यू देता है। तो दिस इज द मेन टू फॉर्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2A से। फर्स्ट है, मनीष ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान, डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। तो यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई ₹600 की, पर मंथ फॉर 20 मंथ्स। एन इज 20, ठीक है। टाइम मंथ्स में दिया होगा आपको, अगर ईयर में आए भी तो आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। रेट इज़ 10%, आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इस मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, पी मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस वन ओवर 2 × 12 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। प्रिंसिपल मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट इज 600, एन इज 20, एन प्लस वन 21 हो जाएगा। 2 × 12, रेट इज 10 ओवर 100। ठीक है, टू जीरो से टू जीरोस कैंसिल हो गई, और 2 3 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20। तो ये बच्चे आ गया 5 5 2 ज़ार 10, 1050 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। मेच्योरिटी वैल्यू इज, मंथली इंस्टॉलमेंट कितने मंथ्स के लिए दी? 20 मंथ्स के लिए, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 2 3, 12,000 डिपॉजिट कराया था पूरा, 1050 इंटरेस्ट पड़ गया उसके ऊपर। मैच्योरिटी वैल्यू बन गई 1050, ऐड कर दो 05031। ठीक है, आफ्टर मेच्योरिटी उसे मिले 13,050 रुपीज। नेक्स्ट इज सम नंबर 2। Mrs. Matthew opened a recurring deposit account in a certain bank and deposited rupees 640, 640 हो गई मंथली इंस्टॉलमेंट, पर मंथ फॉर 4.5 years। तो टाइम इज 4 years मतलब 48 मंथ्स। ठीक है, उसमें 6 मंथ्स और ऐड कर दो तो 54 मंथ्स हो गए टोटल। ठीक है, 4.5 years है ना, तो ये 12 4 ज़ा 48 प्लस हाफ हाफ ईयर और है, 6 और ऐड कर दो तो 54 मंथ्स हो जाएंगे टोटल 4.5 years में। Find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 12%. Rate is 12%। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड करें, P
into n plus 1 over 2 multiply 12 into r over 100। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई और इस 12 से ये 12 गया, देन 2 और यहाँ पे लगा दो 32। ठीक है, नीचे 10 है, चलो इसकी भी कटिंग कर दो। 5 टू ज़ा 10 एंड 11, 2 और यहाँ हो गया 16। क्या क्या बचा अपने पास? 16 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 11। ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 11 फोर ज़ा 44, 594। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 594। 16 को 594 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 9504 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, पी मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 640 मल्टीप्लाई 54 इज 34560 प्लस 9504। ऐड करोगे, यू विल गेट 44064 रुपीज एज मेच्योरिटी वैल्यू। नेक्स्ट इज सम नंबर 3। Each of A and B opened a recurring deposit account in a bank। तो यहाँ पे लिख लो A और इधर लिख लो B। A deposit 1200, A deposit 1200 per month for 3 years, 36 months हो गए। B deposit 1500 for 2.5 years, 30 months हो गए। B के लिए 30 months, A के लिए 36 months। रेट इज सेम है, रेट 10% है दोनों का। रेट इज 10%। फाइंड ऑन मेच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच। मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है दोनों केसेस में। पहले हम इंटरेस्ट चाहिए मेच्योरिटी वैल्यू के लिए हमें। तो इंटरेस्ट इज पी इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। ठीक है, पहले ए की मेच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। टू जीरोस कैंसिल, 12 थ्रीज आर और 2 फाइव्स आर। ठीक हो गया। 12 थ्रीज आर 36 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 5। 36 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व करोगे, यू विल गेट 6660। इंटरेस्ट इज 6660 रुपीज। मेच्योरिटी वैल्यू निकालो इसकी, पी मल्टीप्लाई एन प्लस आई। मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1200, एन इज 36 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 43200 प्लस 6660। You will get 49,860 रुपीज। ये हो गई ए की मेच्योरिटी वैल्यू, 49,860 रुपीज। अब आ जाओ बी की तरफ। इंटरेस्ट आएगा पी इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100। टू जीरोस 3 के टेबल से कटिंग करते हैं। 4 थ्री ज़ा 12, 5 थ्री ज़ा 15, राइट। और 2 फाइव ज़ा 10, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 15। 75 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2।
75 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 5/2। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 5812.5 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी, पी मल्टीप्लाई एन, ये बन गया 45,000। ठीक है, पी मल्टीप्लाई एन 45,000 प्लस 5812.5, ये आ जाएगा बच्चे 50,812.5 रुपीज़। तो कंपेयर करो, बी की मेच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका 952.5 रुपीज़। इतनी मेच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा है बी की फ्रॉम ए। नेक्स्ट देखो फोर्थ, आशीष डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी होगी इसमें। फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months, एन इज 12। इफ द बैंक pays interest at the rate of 11%, rate is 11%, and Ashish gets 12,715 as maturity value. Maturity value is 12,715 rupees. What sum of money did he pay every month? ठीक है, आपको पी क्यू निकालनी है, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आपको फाइंड करनी है। तो क्या करो, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस वन ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 11 इज 143 ओवर 200 पी। ये इंटरेस्ट आ गया। मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू इज पी मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट। मेच्योरिटी वैल्यू इज 12,715 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, टाइम इज 12 प्लस इंटरेस्ट भी हमने फाइंड कर लिया 1/3/200 पी। ठीक है, प्रिंसिपल की फॉर्म में इंटरेस्ट पुट कर दो इसी फॉर्मूला में। ये बन गया 12,715 इज इक्वल टू 12p प्लस 143/200p। ठीक है, टेक एलसीएम, 200 विल बी द एलसीएम। 12 2s are 2400p बन गया प्लस 143p। 2400 प्लस 143, दिस इज 2543 ओवर 200p। इसके इक्वल है, मेच्योरिटी वैल्यू के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 200 ओवर 2543, ये आ जाएगी पी की वैल्यू। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म डिवाइड होगी। इसे बच्चे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2543,000 मल्टीप्लाई पे, नीचे है 2543। ठीक है, पी क्यू निकाल रहे हैं हम, ये कटा और आ गया आपका 1,000 रुपीज़। तो मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000। नेक्स्ट इज फिफ्थ सम, मैन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years। तो एन हो गया आपका 36 प्लस 6 दैट इज 42 मंथ्स। मंथ्स में कन्वर्ट करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, rate is 12%, and the man gets 10,206 of maturity. Maturity value is given 10,000, maturity value given है 10,206 rupees। फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, मंथली इंस्टॉलमेंट ही फाइंड करनी है इसमें भी। तो पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, जैसे फोर्थ में किया था। इंटरेस्ट इज पी इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एंड दिस एन प्लस वन होगा 43
over 2 multiply 12 multiply r over 100, राइट। और 12 से 12 की कटिंग हो गई, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे 21। इंटरेस्ट आ गया 21 मल्टीप्लाई 43 इज 903 ओवर 100 और साथ में है पी। अब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? पी मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट, यही होती है ना। वैल्यूज पुट कर दो। मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है 10,206 रुपीज। 42p प्लस 903 ओवर 100p। टेक एलसीएम, 100 विल बी द एलसीएम। यहाँ आ गया 4200p प्लस 903p। ठीक है, 4200p प्लस 903p, दिस विल बी 5103 ओवर 100p। किसके इक्वल है? इसके इक्वल, 10,206। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 होगा इससे मल्टीप्लाई, 10,206 ओवर 5103 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 1 और ये बन गया 2। 5103 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 10,206 आएगा। प्रिंसिपल इज 200 रुपीज। नेक्स्ट है सिक्स के दो पार्ट्स हैं। पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट रुपीज 140। मंथली इंस्टॉलमेंट है 140 फॉर 4 years। 12 फोर ज़ा 48 मंथ्स हो गए। टाइम, इफ ही गेट्स 8092 on maturity value is 8092 rupees। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट अब आपको नहीं गिवन, ठीक है। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालो। मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है। मेच्योरिटी वैल्यू इज मंथ पी इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू इज 8092। प्रिंसिपल इज 140, एन इज 48 प्लस आई। 140 मल्टीप्लाई 48, 6720 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है, ये टर्म उधर आके माइनस होगी ना। इट इज 1372 रुपीज। इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। इंटरेस्ट इज पी इंटू एन प्लस वन। एन इज 48, एन प्लस वन इज 49 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आर ओवर 100। इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं। 1372 इज इक्वल टू 12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48, 2 टू ज़ा 4 और ये ज़ीरो चलो रहने देते हैं, ज़ीरो रहने दें अभी। 1372, एक ज़ीरो कट कर दो, 10 आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 2 इज 28 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई आर ओवर 10। ठीक है, ये आया। 10 को ले जाओ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 13720, 28 मल्टीप्लाई 49, ये बच्चा आ जाएगा 1372। 1372 ही आएगा मल्टीप्लाई आर, तो रेट आ गया आपका ओवर 1372, कटिंग हो गई 10%। रेट इज 10%। सिक्स का सेकेंड पार्ट, डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 300। मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है 300 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। 2 years मतलब 24 मंथ्स, टाइम मंथ्स में लेंगे। इफ ही रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 7725 रुपीज। फाइंड द रेट, सेम एज प्रीवियस वन। पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू इज पी मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट। 7725 is equal to 300 multiply 24 plus interest
ये 7200 आएगा, 7200 7725 में से माइनस होगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी 5 to 5 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया 5 to 5। अब लगाओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस वन ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई r ओवर 100। रेट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट इज 5 to 5 इज इक्वल टू 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 2 से 2 कटा, 2 जीरोस भी निकल गई, ये आ गया 75 मल्टीप्लाई r। यही आएगा, 5 to 5 इज 75 मल्टीप्लाई r, तो रेट इज 5 to 5 ओवर 75। कटिंग कर दो बच्चे, 7% आ जाएगा आपका रेट, 7%। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ पे। अमित डिपॉजिटेड ₹150, मंथली इंस्टॉलमेंट इज 150 रुपीज फॉर 8 months, टाइम इज 8 months। Under the recurring deposit scheme, what will be the maturity value of his deposits? Maturity value find करनी है, ठीक है। Rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month। चलो ठीक है, तो हमें पहले इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस वन, 2 × 12, रेट इज 8, 0 से 0, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, एक ज़ीरो और है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 36 रुपीज़। इंटरेस्ट इज ओनली 36 रुपीज़। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या बनेगी? P इंटू एन प्लस आई, 150 मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास। 120, 1200 प्लस 36, मेच्योरिटी वैल्यू बन गई 1236 रुपीज़। एट्थ इज मिसेस गीता डिपॉजिटेड ₹350, मंथली इंस्टॉलमेंट ₹350 इन अ बैंक फॉर 1 year 3 months। तो टाइम टोटल हो गया 15 months। ठीक है, 1 year 3 months is 15 months। Under the recurring deposit scheme, if the maturity value of a deposit is 5,565, 5,565 रुपीज मेच्योरिटी वैल्यू है। फाइंड द रेट, रेट फाइंड करना। मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो पहले क्या करो, आप इंटरेस्ट निकालो। मेच्योरिटी वैल्यू इज P मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट। 5565 is the maturity value, 350 multiply 15 plus interest। 350 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा आपका 5250, 5250। इंटरेस्ट आ जाएगा दिस माइनस दिस, इंटरेस्ट विल बी 315 रुपीज। अब लगाओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस वन ओवर 2 × 12, रेट फाइंड करना है आपने। इंटरेस्ट इज 315, 315 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा फिर? ओनली 35, 35 और साथ में आर है, आर आ जाएगा 315/35। तो ये आ गया आपका 9, रेट इज 9%।
Next, a ninth sum. Recurring deposit account of 1200. Principal is 1200. Per month has a maturity value of 12440. 12440 rupees. Rate of interest is 8%. Rate भी given है. Calculate the end of every month. Find the time of this recurring deposit account. N आपको फाइंड करना है. ठीक है. मेच्योरिटी वैल्यूज गिवन, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लें. इन द फॉर्म ऑफ एन निकलेगा इंटरेस्ट. मेच्योरिटी वैल्यू इज 12440. 1200 इंटू एन प्लस तो इंटरेस्ट आ जाएगा 12,440 माइनस, ये टर्म माइनस होगी ना, 1200 एन. ठीक है. ये 1200 एन इधर जाके माइनस होगा. ये इंटरेस्ट आ गया. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस वन, टाइम हमें नहीं पता. 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100. ठीक है. टू जीरोस कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 4 टू ज़ा 8. इंटरेस्ट इज 12440 माइनस 1200 एन. ठीक है. ये वैल्यू इंटरेस्ट की यहाँ पुट कर दो. इधर है 4 एन इंटू एन प्लस वन. ठीक है. 4 है साथ में, 4 कॉमन ले लेते हैं. 4 कॉमन ले लो दोनों में से. 4 से डिवाइड करोगे 3110 माइनस 300 एन. ठीक है. 4 कॉमन ले लिया. अब दोनों साइड्स पे 4 है तो कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों टर्म्स आप राइट पे ले आओ. ओपन द ब्रैकेट. एन स्क्वायर प्लस एन बन गया इधर. ये टर्म्स उधर जाएंगी तो माइनस 300 एन विल बिकम प्लस 300 एन एंड दिस विल बिकम माइनस इज इक्वल टू 0. ये बन गई बच्चे क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक बन गई. मिडल टर्म स्प्लिट करो. यहाँ पे एन है 301 एन, तो 311 एन इसमें से माइनस कर दो आप. 301 लेके आना है ना. 301 लेके आना है तो फैक्टर्स ठीक बने हैं क्या? ठीक है. 311 माइनस 10, 3110 इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये पॉजिटिव आएगा और मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा. एन कॉमन, एन प्लस 311 माइनस 10 कॉमन, एन प्लस 311. ठीक है. पेयरिंग कर दो दोनों की. मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आपको आती है. एन प्लस 311, एन प्लस 311 अगेन कॉमन आ रहा है. एन प्लस 311 दोनों टर्म्स में से बाहर ले लो. इसके पास बचा एन और इसके पास बचा माइनस 10 इज इक्वल टू 0. एन की दो वैल्यूज आएंगी, -311 एंड एन इज इक्वल टू 10. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एन इज 10 months. टाइम इज 10 months. Next at 10th sum, Mr. Gulati has a recurring deposit account of rupees 300. Principal monthly installment 300 है. The rate of interest is 12%. Maturity value of this account is 8100. 8100 rupees is the maturity value. Find the time. Again time ही find करना है, same as previous one. पहले इंटरेस्ट निकालते हैं. इंटरेस्ट आ जाएगा मेच्योरिटी वैल्यू माइनस पी इंटू एन. ठीक है. मेच्योरिटी वैल्यू इज 8100 माइनस पी इज 300 इंटू एन. ये आ गया इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ. पी इंटू एन, एन प्लस वन ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100. 12 से 12 कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरोस गई. इंटरेस्ट के प्लेस पे ये पुट कर दो. 8100 माइनस 300 एन इज इक्वल टू 3/2 एन इंटू एन प्लस वन. राइट. तो क्या करो, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2
16200 minus 600n इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस वन। ठीक है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कॉमन ले लो, 5 3 15, 400 माइनस 200n 3n इंटू n प्लस वन, 3 हो गया कैंसिल। ये टर्म आप इसके साथ ले आओ, ये बन जाएगी n स्क्वायर प्लस n, ये माइनस है, शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, ये प्लस है, शिफ्ट होगा तो माइनस होगा। n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 201 है, इसे स्प्लिट कर दो आप, n स्क्वायर प्लस 225n माइनस 24n में। ठीक है, फैक्टर्स बनाओगे ना फिर 5400 के, तो वहाँ से आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी। n कॉमन पेयरिंग कर दो, n प्लस 225 माइनस 24 कॉमन, n प्लस 225, दोनों में से 24 कॉमन लोगे, n प्लस 225 बचेगा। वैसे भी ये टर्म सेम होनी चाहिए। n प्लस 225 अगेन कॉमन, इसके पास बचा n और इसके पास बचा माइनस 24। n की दो वैल्यूज मिलेंगी, -225 and 24। टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, n is 24 months मतलब 2 years। ठीक है, 24 months is equal to 2 years। नाउ लास्ट सम है 2a का। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500, monthly installment is 2500, 2 years 24 months हो गए। फिर time of maturity he got, maturity value is given 67,500 rupees। find the total interest, तो इंटरेस्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस पी इंटू एन, क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना पी इंटू एन प्लस आई, तो वहाँ से आई निकालोगे आप। मेच्योरिटी वैल्यू इज 67500 माइनस मल्टीप्लाई 24, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू बॉड मास। ठीक है, 2500 मल्टीप्लाई 24, ये आ जाएगा आपका 60,000 पूरा आएगा। इंटरेस्ट विल बी 7500 आ गया। फिर इंटरेस्ट इज 7500। रेट निकालना है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू एन प्लस वन ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 R ओवर 100, राइट। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 से 2 कैंसिल, 2 zeros। इंटरेस्ट इज 7500, इंटरेस्ट की प्लेस पे 7500 आ जाएगा। इधर आ गया 625 मल्टीप्लाई R, तो रेट विल बी 7500 ओवर 625, डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको 12, रेट विल बी 12%। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 2A। कल करेंगे बच्चे 2B। ओके बच्चों, बाय बाय।